मूवी की शुरुआत में हम एंटोनियो नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि खेलने कूदने की उम्र में प्यार में पड़ जाता है। और ये प्यार वो अपनी एज की लड़की से नहीं बल्कि वो काफी ज्यादा एज लेडी मैडम सिफर से करता है, जो एक हेयर ड्रेसर की काम करती है। वो अक्सर उसके दुकान में जाता है ताकि मैडम सिफर को निहार सके। वहीं इस एज में बच्चे अपने करियर बनाने के लिए सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ एंटोनियो हेयर ड्रेसर से शादी करने का सपना देखता है। वो मैडम सिफर से इस कदर प्रभावित हो चुका था कि एक दिन पेरेंट्स को अपने सपनों के बारे में बताता है। वो जब भी शादी करेगा तो वो एक हेयर ड्रेसर से शादी करेगा। यह सब सुनकर एंटोनियो के फादर गुस्सा हो जाते हैं, पर चाटा खाने पर एंटोनियो अपनी डोर लॉक कर देता है। बाहर काफी टाइम तक मॉम डैड बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर एंटोनियो काफी नाराज था। वो बेड से हिलता भी नहीं। उसके इस नाराजगी के वजह से पेरेंट्स बोलते हैं वो जो चाहे कर सकता है। यह सुनकर एंटोनियो के चेहरे पे खुशी का लहर दौड़ पड़ती है। एंटोनियो दिन भर मैडम सिफर के बारे में सोचता रहता। वैसे तो मैडम सिफर की शादी नहीं हुई थी, पर कई आदमियों के साथ उसके अफेयर रह चुके थे। अब ऐसे ही काफी साल गुजर जाता है। अब एंटोनियो काफी बड़ा हो चुका था, पर अभी तक उसने शादी नहीं की थी। आज से 10 साल पहले एंटोनियो को मटिल्डा नाम के एक ब्यूटीफुल हेयर ड्रेसर मिलती है। मैडम सिफर के बाद उसने मटिल्डा को प्यार करना शुरू किया, लेकिन मटिल्डा के दिल में एंटोनियो के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बल्कि वो उसको एक अच्छा फ्रेंड समझती है। अब एक दिन एंटोनियो मटिल्डा से शादी करने के लिए पूछने का डिसाइड करता है, पर वो जब उसके दुकान के पास पहुंचकर उसे देखने लगता है तो वो मैडम सिफर के बारे में सोचने लगता है, जिसने एक दिन अचानक से सुसाइड कर लिया था। अब एंटोनियो टाइम वेस्ट ना करते हुए मटिल्डा से शादी करने के लिए पूछती है, तो मटिल्डा इस चीज को इग्नोर करते हुए इसका कोई जवाब नहीं देती। पर कुछ दिन बाद मटिल्डा खुद एंटोनियो को बोलती है उसे उस दिन की शादी के बाद काफी अच्छी लगी, यानी उसकी हाँ हो जाती है। अगले दिन ही इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इन दोनों काफी खुश थे। दिन भर दुकान में काम करते और रात में काफी अच्छे मोमेंट एक साथ बिताते। वहीं जब ये काम करते हुए रहते हैं तो भागता हुआ एक आदमी उनके पास आता है, और तभी उसका वाइफ भी उससे पीछा करते हुए उस दुकान पर आकर उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। और फिर भी वो आदमी उसकी वाइफ की काफी तारीफ करता है और बोलता है वो काफी अच्छी है। वहीं एंटोनियो और मटिल्डा की लाइफ इसी तरह प्यार से चल रही थी। इन्हें साथ रहते 10 साल हो चुके थे। इनका प्यार कहीं बट न जाए इसलिए कोई बच्चा भी नहीं बनाते। और फिर काफी समय के बाद वही आदमी इनकी दुकान पर फिर से आता है, तो इन लोग इसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी है। तो वो आदमी बोलता है सब बर्बाद हो चुका है, उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है, जिसकी वजह से उसके बच्चे भी काफी बीमार रहते हैं। ये सब सुनकर एंटोनियो और मटिल्डा को काफी बुरा लगता है। वो सोचने लगते हैं कि समय के साथ कहीं उनका भी प्यार कम ना हो जाए। एक रात जब मटिल्डा एंटोनियो के साथ होती है तो वो आखिरी रात उसके साथ गुजार कर बाहर काफी तूफानी बारिश में भागकर कहीं सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो लोगों को देख के उसे समझ आ गया था कभी समय के साथ उसका प्यार भी गायब हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो सिर्फ अच्छे यादें को साथ रखना चाहती थी, इसलिए वो सुसाइड कर देती है। वहीं मटिल्डा के जाने के बाद एंटोनियो दुकान को संभालने लगता है। वो खुद को खुश रखने का ट्राई करता है, क्योंकि यही मटिल्डा की इच्छा थी, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट चुका था। वो दोनों लाइफ में हमेशा प्यार चाहते थे, पर समय के साथ प्यार खत्म होने की डर में मटिल्डा की जान ले ली। और इस मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।